शामी साहब, ये बताइएगा कि 9 मई से पहले तो ये कहा जा रहा था कि पंजाब और केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है, लेकिन 9 मई के बाद सूरत-ए-हाल काफी बदल चुकी है। पार्टी अब मुश्किल में नजर आ रही है, या तो रहनुमा गिरफ्तार हो रहे हैं या पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो मुश्किलात है तहरीक इंसाफ की, ये इलेक्शंस तक इसी तरह जारी रहेंगी और क्या तहरीक इंसाफ उस वक्त तक अपना वजूद बरकरार रख सकेगी? देखें, 9 मई के बाद हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और पीटीआई के लीडर जो हैं उसको छोड़कर जा रहे हैं, मुख्तलिफ धड़े बन रहे हैं, टिकट होल्डर्स जो हैं टिकट वापस कर रहे हैं और पंजाब से जो लहर उठी है तो केपीके तक पहुंच चुकी है और वहां भी यही सूरत हाल है। अब ये कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि इलेक्शन कब होंगे और पीटीआई उस वक्त तक अपना वजूद बरकरार रख सकेगी या नहीं। तो मुख्तलिफ धड़े तो बनेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को यकीन है कि उनका वोटर उनसे जुड़ा हुआ है, तो उस वोटर में कमी तो वाक़ई होगी यकीनन, लेकिन किस हद तक होगी, कितनी होगी, इस बारे में कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक ज़ईफ़ी का और ज़ौफ़ का एक प्रोसेस तो शुरू हो चुका है और आप ये नहीं कह सकते कि उसकी सारी ताकत तो जू की तू है और उतनी ही बरकरार रहेगी। मेरा ख्याल हालात तेजी से बदल रहे हैं और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो क्या आपको अपने वक्त पर, मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे? देखिए, नजर आ भी रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं। कुछ चाहे गोइयां और कयास आ रही हैं, जारी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत में वो इजाफा करने की कोशिश करेगी, जिसकी आईन में गुंजाइश भी मौजूद है। और ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल इस बात पर इन्हसार है कि पीटीआई के साथ जो निपटा जा रहा है वो उसमें किस हद तक कामयाबी होती है और किस हद तक अंदाजे पूरे नहीं होते। तो इस पर मेरा ख्याल मुनहसर होगा कि इंतखाबात कब होते हैं और उनमें कुछ ताखीर होती है या बर वक्त हो जाते हैं। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर पीटीआई से निमट लिया गया तो फिर इलेक्शन वक्त पे हो सकते हैं और अगर नहीं निपटा जा सका तो फिर शायद इलेक्शन मौखिर हो जाए। मुझे ऐसे ही लग रहा है। ओके। जो मैं सुन रहा हूं और जो देख रहा हूं और जो बातें मुझ तक पहुंच रही हैं, तो उनसे तक यही मालूम हो रहा है कि कोई एक बेयकीनी मौजूद है, यकीन नहीं है। मालिक साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन हम जीतेंगे, जिसको मैं टिकट दूंगा वो इलेक्शन जीतेगा, इलेक्टेबल्स की सियासत अब पाकिस्तान से खत्म हो गई है। तो आपको लगता है कि क्या उनका अंदाजा दुरुस्त है, या आप ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त मुश्किलात हैं उन मुश्किलात में इजाफा होगा आने वाले वक्त में, जैसे जैसे मामला इलेक्शन के करीब जाएगा? शहजाद, देखिए, पॉपुलर पॉलिटिक्स में मकबूलियत और पावर पॉलिटिक्स में कबूलियत, ये दो मुख्तलिफ चीजें। जहां तक खासर ने यह भी कहा कि पार्टी जो भी छोड़ के चला जाए फर्क नहीं पड़ता, तो मैं जिसको भी टिकट दूंगा जीतेंगे। देखिए, फर्क पड़ता है क्योंकि इलेक्शन डे की अपनी डायनामिक्स होती है। लेट्स से अगर इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन डे वाले दिन वोटर को निकालना, ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ करना, मोबिलिटी खाली शहरों की मोबिलिटी नहीं है, देहात में दूसरी जगह, ये इलेक्शन डे की पूरी एक साइंस होती है। तो जब आप पार्टी तोड़ते हैं और आप लीडरशिप घर बिठाते हैं और एक्सपीरियंस लोगों को घर बिठाते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन खाली पॉपुलैरिटी नहीं रह जाती। जो उस दिन की मैकेनिक्स होती है, जो उस दिन की इलेक्शन लड़ने की एक पूरी साइंस है, वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो बिल्कुल फर्क पड़ता है। इलेक्शन क्या होंगे या नहीं होंगे, अगर इफ यू आस्क मी, मैं बड़ी ब्लंटली आपसे बात करता हूँ, मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब पाबंद सलासल होंगे, चाहे वो टेम्पररी बेसिस पे हो या तब तक कोई कन्विक्शन हैंड डाउन हो गई हो, तब तो मुझे होते नजर आते हैं। शॉर्ट ऑफ दैट मुझे इस टाइम पे इलेक्शन नजर नहीं आते। जरा ये बताएं कि कुछ बाज तज्ज़ेकार ये कह रहे हैं कि राइटिंग इज ऑन द वॉल, कि इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई भी होना है, जेल भी जाना है, जैसे नवाज शरीफ गए थे 2018 के इंतखाबात से पहले। क्या मामला इतना ही सिंपल नजर आ रहा है आपको? देखिए, एक है ख्वाहिश का इजहार, एक है अमली तौर पर वो नताइज जो है हासिल करना। तो
इस वक्त जो हमारा अदालती अमल है वो एक सुस्त प्रोसेस होता है। वहां तेज रफ्तारी से फैसले नहीं होते, फिर एक फैसला हो जाता है, फिर उसकी अपील होती है, फिर उसकी अपील होती है। तो यानी बहुत कम मुद्दत में बहुत ज्यादा नताज हासिल करना आसान नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो, इस वक्त इमरान खान साहब मुश्किल में हैं। उनकी ताकत जो है उसमें इजाफा नहीं हो रहा, उसमें कमी हो रही है, और उनका वोट बैंक जो है वो भी यकीनन मुतासर होगा इससे। और ये देखिए जो इलेक्शन का खेल है ना, ये कोई 0 का और 100 का मुकाबला नहीं होता, ये तो 19-20 का मामला होता है जी। और चंद निशिस्तें इधर उधर होने से फर्क पड़ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए अपनी ताकत जो है, इंतखाबी ताकत को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब ये उनके हरीफ फैसला करेंगे, वो दबाव तो बढ़ाएंगे, और खान साहब जो हैं उनके लिए मुश्किलात भी पैदा होंगी, और वो अपनी मुश्किलात को लगता है कोई काम करना भी नहीं चाहते। उनका जो नैरेटिव है उसमें कोई तब्दीली बुनियादी आई नहीं है, वो अभी तक उलझे हुए हैं अगरचे मगरचे में। तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी, और उन पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। अब कहाँ डेंट पड़ेगा, कब पड़ेगा, किस वक्त पड़ेगा, ये डिटेल जो है इसमें जाना तो आसान नहीं है, ये तो वक्त ही फैसला करेगा। अच्छा शामी साहब, सेंट्रल पंजाब की हद तक तो ये कहा जा रहा था कि ये तो 2 वे फाइट होगी, सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बा मुकाबला नून लीग होगी। अगर आप साउथ पंजाब में चले जाएंगे तो वहाँ पीपल्स पार्टी भी होगी। लेकिन 9 मई के बाद अब सूरत-ए-हाल तब्दील हो गई है, कुछ नए ग्रुप्स, नई पार्टीज बनने की बात हो रही है। तरीन साहब कह रहे हैं कि जल्द अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। पीटीआई से जो लोग टूट के जा रहे हैं वो उनसे राब्ते में है, फिर पीटीआई के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो अपना भी ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं। आज हाशिम डोगर साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे पंजाब में, वो कह रहे हैं कि हम खुफिया मकामात पे मुलाकात कर रहे हैं और एक अपना ग्रुप बना सकते हैं। काफ लीग में दोबारा जान पड़ती नजर आ रही है। तो ये सडनली क्या हुआ है, जहां पे 2 पार्टी फाइट हम देख रहे थे 2023 में, अब काफी सारे स्टेक होल्डर्स आ गए, पार्टीज आ गए जो कि कोशिश करेंगे कि पंजाब में सीटें जीते हैं। देखिए ये जो भी खलबली मची हुई है और जो भी ग्रुपिंग हो रही है वो पीटीआई की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रही है। यानी ये ग्रुप जो है मुस्लिम लीग नून का वोट नहीं तोड़ेंगे, ये पीपल्स पार्टी का वोट नहीं तोड़ेंगे, ये तो पीटीआई को मुतासर करेंगे। ये एक पार्टी में जाएं, ये अपना ग्रुप बनाएं, या अपनी कोई पार्टी बना लें, या 2-3 धड़ों में बढ़ जाएं, नुकसान पीटीआई को होगा इनका, मुस्लिम लीग नून को नहीं होगा। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसको नफसियाती तौर पर तकवीयत भी हो सकती है इससे, और उसके कारकुनों में हौसला बढ़ भी सकता है कि जब हरीफ जो है वो टुकड़े टुकड़े हो रहा हो और कोई हिस्सों में बट रहा हो, तो ये एक उनके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है। और जो कारकुन हाथ पांव छोड़ चुका था उसमें तवानाई पैदा हो सकती है। मालिक साहब ये बताइएगा कि ये जो दूसरे ग्रुप्स बन रहे हैं, चाहे तहरीक इंसाफ के जो मुनर्रिफ अरकान है वो अपना ग्रुप बना लें, या जहांगीर खान तरीन साहब अपनी पार्टी बना लें, ये कितनी मौसर साबित हो सकती है? क्योंकि बाज रहनुमा जो पीटीआई छोड़ चुके हैं, मेरी उनसे बात हुई तो वो बड़े रिलक्टेंट है। वो कह रहे हैं कि देखें वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है। जहांगीर खान तरीन साहब 2013 से 2018 में 2 मरतबा अपना हल्का हारे, 1 मरतबा खुद हारे, 1 मरतबा उनका बेटा हारा। तो वो बड़े रिलक्टेंट है इस बात पे कि उनके नाम पर उनको कितना वोट मिल सकेगा, यानी जो लोग शामिल होंगे उनको कितना फायदा होगा जहांगीर तरीन के नाम का। आपको क्या लगता है, मौसर साबित होंगे ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं इस वक्त पंजाब में? शहजाद अभी शामी साहब ने एक बात की थी कि कोर्ट का प्रोसेस बड़ा स्लो है। सही कह रहे हैं, बहुत स्लो है, लेकिन इस वक्त मुल्क में आर्मी एक्ट एक्टिव हुआ हुआ है, कोर्ट एक्टिव हुई है, 16 लोग एक, 8 लोग एक, वो रेफर भी हो गए। अब बारी आनी है बेटर्स प्लानर्स की, तो ये जरा याद रखिएगा कि एक फास्ट ट्रैक ऑप्शन है। सेकंड बात है जो आपने कहा कि ग्रुप्स का बिल्कुल इम्पैक्ट होगा, लेकिन अभी इमीडिएट फ्यूचर में अक्टूबर तक अगर आप देखें, अगर इलेक्शन अक्टूबर में है तो मेरे ख्याल में एक उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा जितना शायद बहुत से लोग समझ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि ये इस वक्त सेकेंड ईयर लीडरशिप आप हटा दी, लोग घरों को चले गए, फर्स्ट में भी 1-2 बचे हुए, उनका भी पता लग जाएगा। लेकिन इमरान खान अपनी जगह मौजूद है और उनका वोटर अपनी जगह मौजूद है। जो अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हो तो आप मुझे बताइए आपके लिए आसान क्या है, लाखों वोटर्स को एक जगह से उनका स्टेटस चेंज करना कि एक शख्स का स्टेटस चेंज करना?
बाकी आप अक्लमंद हैं। आई थिंक यू कैन मेक योर ओन। लेकिन ये जो मालिक साहब, ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं क्या, क्योंकि अभी शामी साहब तो कह रहे हैं कि ये देखिए ये पीटीआई के लोग टूट रहे हैं तो उन्हीं के वोट बैंक को मुतासिर करेंगे, लेकिन आपके ख्याल में कहीं ना कहीं बेचैनी क्या नून लीग को होनी चाहिए? क्योंकि एक तरफ साउथ में हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब एक्टिव हैं, लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, फिर सेंटर में जो है जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप या कोई और ग्रुप बनता है, तो क्या कोई इसका असर नून लीग पर नहीं होगा, जो सोच रही होगी कि अगर इमरान खान माइनस होते हैं, पीटीआई कमजोर होती है, तो हमारा तो बड़ा चांस है स्वीप करने का? क्या कोई बेचैनी की बात है नून लीग के लिए? नहीं, देखिए इलेक्शन हमेशा डैशी होता है, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आज से 2 माह बाद पीटीआई और खान साहब का एग्जैक्ट स्टेटस क्या होता है, वो डिसाइड करेगा। बिकॉज हमारा वोटर भी बड़ा सियाना है, वो बड़ी पावर पॉलिटिक्स में करता है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खान साहब की पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा हाथ बाकी इन तमाम लोगों की अनपॉपुलैरिटी का भी था। तो ये रिज्यूम कर लेना कि जो वोटर है, मुझे तो बहुत ज्यादा पीटीआई के वोटर शायद घर बैठ जाए और उसका फायदा हो जाए इनको ज्यादा। मुझे स्विंग से ज्यादा स्टे नजर आ रहा है लोगों का, शायद लोग घरों में वोट ही ना करें और उसका भी फायदा पीएमएलएन और बाकियों को हो। बहुत ज्यादा स्विंग राइट नाउ तो इट्स टू प्रीमेच्योर। मेरा ख्याल अब देखना ये है कि अभी जो सजाओं का सिलसिला शुरू हो रहा है, कितनी सजाएं होती हैं, कैसे होती हैं, और टॉप लीडरशिप में से खान साहब का क्या फ्यूचर होगा उस वक्त, जो 2-3 लोग हैं, ये बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। इसलिए नहीं कि ये इन इटसेल्फ एक इवेंट होंगे, इससे भी डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। हमें पता लग जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट और दूसरे किस हद तक जा रही है ये गेम। और क्विकली मैं आप दोनों से पूछूं, मालिक साहब पहले आपसे पूछ लेता हूं कि अब लोग कह रहे हैं कि मज़ाहमती सियासत से तो इमरान खान को आगे कुछ हासिल नहीं होना है, मुफाहमत कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ हुकूमत जिनके शायद बस में नहीं है वो तो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे नहीं, लेकिन फिर अगर इमरान खान का दावा दुरुस्त है तो वो कह रहे थे कि 2 कमेटी मेंबर्स मैंने परवेज खटक और असद कैसर की सूरत में भेजे, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको बुलाया था, लेकिन उनको वहां रोक लिया गया और कहा पार्टी छोड़ेंगे तो फिर आप जाएंगे। अगर उनका दावा दुरुस्त है तो इसका मतलब तो फिर एस्टैब्लिशमेंट बात करना नहीं चाहती है इमरान खान से, तो कोई बातचीत का दरवाजा बिल्कुल बंद है तहरीक इंसाफ के लिए? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी मालिक साहब, पहले आप जवाब दीजिए। इस वक्त तो बिल्कुल बंद है, और कोई मुआवजा हो जाए वो मेरा ख्याल है कि वो दरवाजा करके। ठीक, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं समझ गया आप कहना चाह रहे हैं कि मुआवजा ही होगा तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। शामी साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? देखिए, मुझे तो मुज़ाकरात का कोई इम्कान नजर नहीं आता, ना हुकूमत के साथ ना किसी और के साथ। और ये जो मज़ाहमती सियासत है, ये तो शुरू भी हो गई और खत्म भी हो गई, ये अपने अंजाम को पहुंच गई। 9 मई जो है उसने मज़ाहमत की तो कमर तोड़ के रख दी है, अब तो उसके नताइज को आपको भुगतना है। और जब आप मज़ाहमती तहरीक नाकाम होती है तो उसके नताइज बहुत खौफनाक होते हैं और आप उनसे बच नहीं सकते, आपको समेटने पड़ते हैं। और ये पीटीआई जो है वो उस नताइज का सामना करती रहेगी और ये नताइज उसका पीछा करते रहेंगे। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है, अब कोई मज़ाहमत का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और जो सियासी जमातें हैं वो मज़ाहमती तहरीकें नहीं होती, वो फौजी तंसीबात पर हमले नहीं करती, वो कौमी तंसीबात पर चढ़ाई नहीं करती। और अगर मुंह जोर लोग ऐसा कह रहे हैं मुज़ाहमत अंजाम तक पहुंच चुकी है और मुफाहमत इस वक्त होती हुई नजर नहीं आ रही, इम्कानात नहीं है इस किस्म के किसी किस्म के मुज़ाकरात या डायलॉग हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब और शामी साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे।